1% इनको वोट नहीं मिलेगा। ये किसको नहीं मिलेगा? बीजेपी को, क्यों? इसलिए जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। क्या काम सबका किया? साथ सबका विकास किया अरे है। किसका सबका नाश किया है इसने। विकास तो कहीं जनबे नहीं करता। हम्म, केवल भाषण में विकास है, हम्म, केवल भाषण में विकास है और सबका विनाश है। काम ठीक से गिना नहीं पा रहे हैं आप। नहीं, यहाँ काम तो ठीक से नहीं गिना पा रहे हैं, लेकिन उनका काम ठीक है। अच्छा, काम ठीक है। हाँ। कभी गरीबी में पला ही नहीं है। हाँ। वो तो शोबाजी करता है कि मैं चाय बेचता था, लेकिन चाय की स्टेशन कभी दिखाया नहीं रोड पे कि इस स्टेशन पे मैं चाय बेचता था। कभी वो नहीं, केवल कह रहा था कि मैं चाय बेचता हूँ। समय जो आता है लॉलीपॉप देने का काम करते हैं लोग। अभी जैसे एक योजना चला दिए थे एमपी में, ये लाडली बहना योजना, सबके खाते में पैसा पहुंचाने लगे मेन चुनाव के मौके पर। तो ये सब लोगों को भ्रमित कर रहा है, ये सब भ्रम जा रहा है। एक ड्राइवर के पास अगर 7-10 लाख रुपए होते तो ड्राइवर करता क्या? चुनाव को खुद गाड़ी खरीद लेता हो, खुद गाड़ी खरीद लेता हो या स्वयं बिजनेस। तो हम लगातार जनता के बीच में हैं 2024 चुनाव को लेकर कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, इस बार वो किसे मौका देंगे। आम जनता के बीच है और उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं और इनके बीच माहौल किसका है, यही जानने के लिए हम इकट्ठा हुए। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। क्या लग रहा है इस बार 2024 में कौन आएगा? मिली जुली सरकार। मिली जुली सरकार। अब बीजेपी वाले तो कह रहे 400 के पार लाएंगे इस बार हम सीटें। इसके भगवान जाने। अच्छा, ये आपने 9-10 साल देखे बीजेपी के, कैसी लगी सरकार? ठीक लगी। हाँ? लेकिन कुछ काम गलत भी है। क्या गलत हुआ? अब कुछ पेपर पे दिखाई दे रहे हैं हम लोग। आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी हैं, कांग्रेस के कार्यकाल देखे हैं, बीजेपी के देखे हैं और सरकार देखी है। कांग्रेस में जो थी उसने जो बच्चों को पैदा कर दिया, वो आसान सब कुछ वही सा धाराएं वो नहीं लागू की थी, हाँ। इस कारण से उसमें हार गई। हाँ, और था उसी सब कांग्रेस के वही भीमराव अंबेडकर की जो है हाँ। वही जो है सब उसी की धारा आज मोदी जी लगा रहे हैं। सब कोई जो जाएगा वही लगा रहा और प्रधानमंत्री नहीं लगाए। चलो, अच्छा आपसे आखिरी सवाल, पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा मोदी जी के है। मोदी जी का भारी है। हाँ, आपको क्या लगता है? सुभाष चंद्र पटेल, हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी। क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? उनका कार्यकाल अच्छा है, क्या अच्छा लगा? हर चीज़ अच्छा जो कर रहे हैं। जैसे जैसे मंदिर अयोध्या में बनवा दिए, वो बढ़िया काम किया। अनुच्छेद जो धारा 370 काश्मीर वो भी ठीक किए। यही और जो काम कर रहे हैं जनता के हित के लिए, वो भी काम ठीक है। काम ठीक से गिना नहीं पा रहे हैं आप। नहीं, यहाँ काम तो ठीक से नहीं गिना पा रहे हैं, लेकिन उनका काम ठीक है। अच्छा, काम ठीक है। हाँ, उनका काम ठीक। अच्छा, ये लगता है कि राम मंदिर से वोट मिलेगा बीजेपी को फिर से? 100% 100% मिलेगा। 100%। आपको क्या लगता है? मेरा नाम है नागराज शर्मा। हाँ, 1% इनको वोट नहीं मिलेगा। ये किसको नहीं मिलेगा? बीजेपी को, क्यों? इसलिए जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। क्या काम सबका किया? साथ सबका विकास किया अरे है। किसका सबका नाश किया है इसने। विकास तो कहीं जनबे नहीं करता। हम्म, केवल भाषण में विकास है, हम्म, केवल भाषण में विकास है और सबका विनाश है। कितने बच्चे ओवर एज हो गए, हाँ, कितने स्टूडेंट ओवर एज हो गए, 5-5, 7 साल नौकरियां देते देते खत्म हो गए। अभी वैकेंसी आना शुरू हो गई अब है। तो फिर शुरू होगी। हाँ। इनकी वैकेंसी कभी खत्म नहीं होती है, हम्म, इनकी वैकेंसी कभी खत्म नहीं होती है और 3 दिन के पहले पेपर लीक हो जाता है। ये है बीजेपी की सरकार। कहाँ है मोदी अमित शाह? क्यों लीक होता है? कह रहे हैं इस बार 400 के पार सीटें लाएंगे। एक को 420 हो जाएंगे, पार नहीं 420, और 4 हटा दीजिए तो 20 हो जाएंगे। चाहे दाहिने खटाइए चाहे बाएं खटाइए आप, 420 होता है। उसमें चाहे लेफ्ट राइट कोई भी अंक हटा दीजिए, उतना ही रह जाएंगे। अच्छा, फिर भी जनता खुश है? आप इतनी कमियां गिना रहे फिर भी जनता खुश है? जनता तो खुश रहबे ही करेगी। इसको कितना भी मारो, बंगाल में आप जाओ, कछुआ काटा जाता है, वो गांड की तरफ से काटा जाता है, मुंह की तरफ पानी रखा जाता है, कछुआ आगे भगता है, उसके गांड के पीछे काट काट के लोग गोश्त बेच देते हैं। ये ऐसी मोदी सरकार है। लोगों को खिला रहा है, 5 किलो आटा दे रहा है, 2 किलो भाटा दे रहा है। हाँ, इसके बाद गला इतना काट रहा है कि सब बच्चे बेकार हो घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं। इनको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी भी 5 मिलती। किलो राशन से खुश नहीं है आप? कौन खुश है? 5 किलो मतलब क्या है? एक दिन की मजदूरी है, एक दिन मजदूरी कर लूँ तो 5 किलो हो गया। क्या है इससे? वो कहते हैं हम गरीबों की सरकार है, हमने गरीबों को राशन दिया, घर दिया, मकान दिया, शौचालय दिया। वो कभी गरीबी में पला ही नहीं है। हाँ। वो
वो तो शोबाजी करता है कि मैं चाय बेचता था, लेकिन चाय की स्टेशन कभी दिखाया नहीं रोड पे कि इस स्टेशन पे मैं चाय बेचता था। कभी वो नहीं, केवल कह रहा था कि मैं चाय बेचता हूँ। फिर भी जनता उनकी गारंटी पे विश्वास कर रही, तभी तो 3 राज्य जीत गए। अरे वो जीते हैं तो हार भी गए हैं। उनकी वो मशीन जो है, उनकी मशीन कोई नहीं जीता पाती है ना। मशीन को फिर आप बीच में ला दिए। हाँ, क्या ला दें, और जो कहिए वही ला दूँ। हाँ, नहीं, मशीन पे सवाल, ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना सही है या गलत? सही है। हम्म, हाँ, क्यों नहीं करते? पहले कांग्रेस के रिजीव में पेपर पे काम होता था। हम्म। हाँ, और जहाँ से मशीन बनी है वहाँ इस समय पेपर पे काम हो रहा है। क्यों नहीं हटा देते इसको आप? जो जनता जिस पर खुश रहे, हाँ। हाँ, तो उसी को आप काम करना चाहिए। क्यों नहीं कर देते हैं? लेकिन जब कर्नाटक में चुनाव जीत जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत जाते हैं, पंजाब में जीत जाते हैं, फिर सवाल नहीं उठता ईवीएम नहीं, इसलिए कि कहीं 2%, 10% में आप 5%, 6% आप ले लो और 2% हमको दे दोगे, तो कह दोगे तो वही ईवीएम वही था। ये भी तो कहने का मतलब है, नहीं तो कांगी राज हो जाएगा। पर। ऐसा तो आपको करना है, मजबूरी है आपको। कहीं न कहीं हमको देना है और कहीं न कहीं आपको लेना है, तो लेने में आप 6% हो जाओगे, हमको 4% कर दोगे। अरे जो जितने विपक्षी दल हैं एकजुट हुए हैं, लगता है कुछ कर पाएंगे। क्यों नहीं, कुल कर पाएंगे, यही तो कुल कर देंगे। हाँ, हाँ, एक बार एक इकट्ठा हुए थे ना, हाँ, हाँ, कांग्रेस के युग में एक बार इकट्ठा हुए थे। इंदिरा गांधी फेल हो गई, कांग्रेस फेल हो गई, इकट्ठा हुए थे। चलना ना चलना वो एक अलग बात है, लेकिन जिस संगठन में जो मजबूती होती है वो अन्यथा किसी में नहीं होती। कहा जा रहा है पूरा देश जो है राममय हो चुका है। ये तो कब राममय नहीं था? हाँ, राममय कब नहीं था? आज भी राममय है, तब भी रहेगा। आज ये नहीं रहेंगे तो भी राम रहेगा। राम को कौन भूल सकता है जो धर्म वाला है? राम मंदिर के उद्घाटन से वो बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा? नुकसान है टोटल। वहाँ के भक्त लोग परेशान हैं। वो कहते हैं मोदी यहाँ आवेंगे नहीं, ठीक नहीं है। वहाँ भक्त लोग परेशान हैं उनके आने से। कौन खुश है? खुश तो वही दलाल होंगे, जो चाटुकारिता करने वाले होंगे वही होंगे खुश, और कौन खुश है? कितना सहमत है इनके ताऊ जी की बात से? 100% सहमत हूँ। मैं राहुल यादव, हम्म, हम भी एक नवयुवक हैं और रोजगार और महंगाई, ये भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दा है हम लोगों का। हाँ। और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन की नहीं, अभी सरकार तक जितने टीवी सर्वे आए हैं उसमें तो पीछे ही है अभी तो। सर्वे मीडिया जानते हैं, मोदी ने सबको बेचा है तो मीडिया खरीदा है। सिर्फ मीडिया वाले उनकी तारीफ कर रहे हैं। मीडिया जब तक 50-50 बताएगी नहीं, नहीं, मीडिया जब तो जनता की आवाज तक नहीं, उठाती है ना। जनता की आवाज़ कहाँ उठा रही है? मीडिया सत्यता नहीं बता रही है भाई। हाँ। मीडिया सत्यता जिस दिन बताना शुरू कर देगी उस दिन तो पूरा माहौल बदल जाएगा। महंगाई इतना है, भ्रष्टाचार, अभी ट्रक ड्राइवरों का देख लीजिए। अगर लोग बेरोजगार हैं, ट्रक चला रहे हैं और ये सब नौटंकी चलेगी, इन लोगों की मनमानी चलेगी, तो लोग अपना अभी तो जीवन समझौता यापन हो कैसे गया। करेंगे? अभी अरे हो समझौता है गया ना, ना, क्यों विरोध हो करने गया? के बाद क्यों हो गया? क्यों हो गया समझौता? सरकार तो रोजगार 24 दे को रहे हैं इलेक्शन ना। है ना, इसलिए हो गया ना। चुनाव एक ड्राइवर के पास अगर 7-10 लाख रुपए होते तो ड्राइवर करता क्या? चुनाव को खुद देखते गाड़ी हुए ये सब खरीद लेता हो, समझौता हुआ है। चुनाव खुद को गाड़ी देखते- खरीद लेता हो, या स्वयं लेकिन बिजनेस कर। सड़क सुरक्षा को लेकर ये कानून सड़क बनाया गया। सुरक्षा हाँ, के लिए सड़क की कानून- सुरक्षा करो ना कि ड्राइवर की सुरक्षा करो। हाँ, सड़क की सुरक्षा करो, चौकीदार लगाओ। जैसे अपना कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, हाँ। तो सड़क पे भी चौकीदार लगा दो ना, हर जगह लगा दो। क्यों नहीं लगाते हो? एकाएक कोई कुत्ता आ जाए रोड पे, ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है और रोडवेज है, 50 सवारियां उसमें हैं, एक आदमी को बचाने के लिए 50 आदमी को मर्डर कर देगा वो? कैसे करेगा वो? उसको मरना है, जाना है, 50 को जिताना है। जिएगा वो आदमी तभी तो ना। अगर एक बैग कोई होगा, उलट जाएगा, पलट जाएगा, तो 50 आदमी मर जाएंगे ना। तो ये मजबूरी में मान लिए हैं ये। फिलहाल तो बात बन गई है। अच्छा, आपने महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र किया, किसी चुनाव में ये मुद्दा बन नहीं पाता, क्यों लगता है कि ये मुद्दा नहीं बन पाता? मुद्दा इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि जनता समझ नहीं पा रही है। क्योंकि चुनाव के समय जो आता है लॉलीपॉप देने का काम करते हैं लोग। अभी जैसे एक योजना चला दिए थे एमपी में, ये लाडली बहना योजना, सबके खाते में पैसा पहुंचाने लगे मेन चुनाव के मौके पर। तो ये सब लोगों को भ्रमित कर रहा है। ये सब भ्रमजाल है, समझ रहे हैं नहीं? जैसे नहीं, तो वो तो सारी पार्टियां करती हैं ना, मोदी जी ऐसा से नहीं कि बीजेपी ही करती है। मोदी जी से जब पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, या अमित शाह जी ने कहा ये तो चुनावी जुमला है, 100% पूरा करने के लिए थोड़ी होता है। ये सब नौटंकी बाजी है। अभी ट्रक ड्राइवरों का देख लीजिए, बेचारा जीवन यापन करने के लिए अपना काम कर रहा है। 7 लाख रुपए पेनाल्टी कहाँ से लाएगा? 10 साल जेल काटेगा, उसके बीवी बच्चे और सब जीवित कैसे रहेंगे बताइए आप? ये सब नौटंकी है ना, मनमानी कर रही, तानाशाह हो गई ये सरकार।
युवाओं के बारे में सोच। अभी चुनाव ना आया होता तो कोई रोजगार देने की बात करता। 5 साल तक हम लोग ओवर एज होते जा रहे आपने हैं। कहा कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन इनमें आपस में तो बन नहीं रही। आपस में नहीं बन रहे अभी तो चुनाव। अखिलेश यादव नाराज हो गए थे मध्य प्रदेश में। अब वो तो राज्य का चुनाव था, ये केंद्र का चुनाव है। इसमें सभी लोग संगठित होकर लड़ेंगे, सबकी बात चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि अखिलेश यादव नाराज हो रहे हैं या कोई और नाराज हो रहा है। सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे बढ़िया से। तो लोग कहते हैं ना इनके पास एक चेहरा है ना मुद्दा है, कोई भी चेहरा मुद्दा है संगठन में। मोदी जी जैसे बताते हैं राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ जाते हैं, वहाँ जीत जाते हैं, किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वैसे ठीक है, जनता यहाँ भी समझदारी का परिचय देगी और किसी का भी चेहरा हो चुनाव वोट करेगी महागठबंधन। इनके हिसाब से इंडिया गठबंधन